हेलो एवरीवन। आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 2000 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर आ चुका है और 55 रुपए की आज बड़ी गिरावट है। ये 2.5% से भी ज्यादा टूट चुका है। ये शेयर 1990 रुपए के आसपास हाल फिलहाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस गिरावट में भी अगर आप देखें तो दो तीन बड़ी खबरें निकल कर आई है और वो पॉजिटिव खबरें हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, उन खबरों के बारे में, और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या ये खरीदारी का सही मौका है कि नहीं, या यहाँ से और ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 1990 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखिए तो गिरावट है, 7% से भी ज्यादा की गिरावट है। 2200 रुपए तक ये शेयर चला गया था और एक महीने का जो लोज है वो अभी बनाया है इसने। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 84% का ग्रोथ है। देखिए, कोरोना काल में 1000 रुपए के आसपास से भी नीचे का ये इसने लो बना था, 880 रुपए के करीब ये शेयर टूटा था। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो 1000 रुपए का लो है और 2300 रुपए का हाई है। देखिए, कोरोना काल में भी इसमें तेजी बनी थी, जिसका रीजन था कि फेसबुक ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। रिलायंस जियो में एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टमेंट आते चले गए। कंपनी डेट फ्री हो गई। कंपनी में गूगल ने इन्वेस्ट किया। गूगल के साथ स्मार्टफोन बनाने को लेकर इन्होंने बड़ी अपडेट करी। 5G टेक्नोलॉजी इन्होंने इन हाउस बिल्ड करी, उसको लेकर तेजी आई। रिलायंस रिटेल में बढ़िया ग्रोथ आई थी। तो शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तेजी पर तेजी आती चली गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फ्यूचर रिटेल को अक्वायर करने के चक्कर में इनकी जो प्रेस्टीज है वो काफी हद तक गिरी। रीजन सिंपल था, अमेजोन ने बीच में अपनी टांग अड़ाई और इसके चलते इनकी डील अभी भी फ्यूचर ग्रुप के साथ हो नहीं पा रही है। और शेयर अगर आप देखें तो धीरे धीरे एक ही प्राइस रेंज में अटक चुका है, क्योंकि देखिए फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी डील होना वाकई में काफी जरूरी है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में इनकी जो एक ग्रोथ है उसका एक जरिया फ्यूचर रिटेल हो सकता है। हालांकि रिलायंस रिटेल की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर फ्यूचर रिटेल इनके साथ जुड़ जाता है, फ्यूचर ग्रुप इनके साथ जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको फायदा ये है कि उनके बने बनाए वेयर हाउसेस होंगे, उनके बने बनाए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनको मिल जाएंगे, उनके बने बनाए वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉइज तक इनको मिल जाएंगे। तो काफी बढ़िया डील थी उनके लिए, लेकिन अमेजोन ने ये होने नहीं दिया। इवन अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं। 28 अप्रैल को एक नेक्स्ट हियरिंग है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या निकल कर आता है। लेकिन फिर भी बड़े ब्रोकरेज हाउस की एक बड़ी रिपोर्ट भी कुछ अलग ही कहती है। जेफरीज जो काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उनका ये कहना है कि रिलायंस रिटेल ऑलरेडी वर्थ $100 बिलियन। ऑलरेडी रिलायंस रिटेल की जो वैल्यू है वो $1000 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो काफी बढ़िया वर्थ हम इसकी कह सकते हैं। और जेफरीज को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 24% की अपसाइड आपको बहुत जल्दी देखने को यहां पर मिल सकती है। तो जेफरीज का अनुमान है कि रिलायंस रिटेल बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, अच्छी खासी इनकी वेल्थ है, अच्छी खासी इनकी वर्थ है, और आने वाले दिनों में एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, एक और ब्रोकरेज हाउस है मॉर्गन स्टैनली, ये भी बहुत बड़ा नाम है इनका। उनके द्वारा भी एक बड़ी अपडेट दी गई है कि देखिए सऊदी अरामको के साथ इनकी जो डील चल रही है, उनका ये मानना है कि अभी भी वो डील टेबल पर है। अभी भी सऊदी अरामको जो है वो अपने हिस्सेदारी को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तकरीबन 20% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदना चाहते थे यहाँ पर, इनका जो ऑयल टू केमिकल यूनिट है उसमें। और देखने वाली बात है कि अगर ये डील हो जाती, याद रखिए अगर न्यूज आ गई ना कि ये डील होने वाली है, तो अगेन आपको एक ऐसी तेजी देखने को मिलेगी जो आपने सोची तक नहीं होगी। और ये देखिए कहां पर, पिछले अगस्त 2019 से इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। बीच में कोरोना आ गया तो बातचीत थम से गई, क्योंकि जो ऑयल की कीमतें थी वो काफी हद तक टूट चुकी थी, तो इसके चलते बातचीत थोड़ी सी बंद हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसके बारे में भी चर्चा शुरू होने वाली है
और ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी अगर ये डील हो जाती है तो। रिलायंस के बारे में देखें तो लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप शेयर है ये। तकरीबन 13 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड भी अगर देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर्स में खरीदारी बिकवाली हुई है। दिसंबर में भी प्रमोटर ने खरीदारी की। देखिए प्रमोटर भाई साहब कब से खरीद ही रहे हैं यहाँ पर। प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो 50.54% की होल्डिंग है। 0.05% की होल्डिंग खरीदी है प्रमोटर ने। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस ने हल्की सी बिकवाली की है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी होल्डिंग इनके पास है। 25.16% की होल्डिंग एफआईएस ओन करती है। 4.85% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 5.83% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 86 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 1633 जितने एफआईएस का यहाँ पर पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी भी शामिल है। 5.45% की होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी ओन करते हैं, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.11% के आसपास है। 65% का डिविडेंड पे कर है, मतलब पर शेयर आपको ₹6.5 डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। रिलायंस टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, डाउनग्रेड आ सकती है। रीजन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल की कीमतों में और हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बिकवाली जो है वो थोड़ी सी कम यहाँ पर जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बाउंस बैक होना चाहिए। बड़े डाउनट्रेड के संकेत है, लेकिन बाउंस बैक बहुत जल्दी ये शेयर होगा, और ऐसा मेरा मानना है कि बड़ी तेजी आपको दोबारा देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, मतलब 73% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 27% लोग आपको बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो अभी भी रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ आया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जून क्वार्टर तक जो रेवेन्यू 88,000 करोड़ था, वो बाद में 1,16,000 करोड़ से भी ऊपर निकला, और अब ये 1,24,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो अच्छी खासी तेजी रेवेन्यू में भी है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो बढ़िया प्रॉफिट है, और पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले इस बार का जो प्रॉफिट है वो बढ़िया है। 14,819 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, और ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर्स है। फ्यूचर में ये जो नंबर्स है वो और बड़े होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे प्रॉफिट में जियो के साथ साथ रिलायंस रिटेल ने भी पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है, और रिलायंस ने पिछले कुछ वक्त में ऐसे बेहतर डिसीजंस लिए हैं, ऐसे बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद के लिए पैदा करी है, जो इनके लिए लॉन्ग टर्म को फायदा पहुंचाएगी। जैसे जियो की अगर मैं बात करूं तो भैया वाकई में इन्होंने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को डोमिनेट किया है। सबसे ज्यादा यूजर्स अगर आज के वक्त में इंडिया में देखा जाए तो रिलायंस जियो के पास है, और एक बड़ा मुनाफा उनसे आता भी है। आरपूस भी देखें तो 150 रुपए से ज्यादा का इनका आरपूस हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा रिलायंस रिटेल में भी एक बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है, और जियो मार्ट ऐप जो लॉन्च करी है उसको भी पब्लिक के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो भी बेहतर परफॉर्म दिखा रहा है। लेकिन एक और बिजनेस है जो आने वाले दिन में इनका अनलॉक होता हुआ नजर आएगा, वो है स्मार्टफोन का बिजनेस। देखिए जब गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया था तब एक और अनाउंसमेंट करी गई थी, वो ये थी कि गूगल के साथ मिलकर ये लोग एंट्री लेवल स्मार्टफोन बनाएंगे, और अगर रिलायंस स्मार्टफोन क्षेत्र में एंट्री करेगा वो भी गूगल के साथ मिलकर, तो वाकई में इनकी जो बिक्रियां होगी, प्रॉफिट्स होंगे, वो और बड़े होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अभी अगर हम देखें तो इंडिया में स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो पूरा का पूरा चाइनीज कंपनियों ने कवर करके रखा हुआ है। ऐसे में लोगों के खिलाफ एक गुस्सा भी है कि चाइनीज कंपनियों को हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है। स्मार्टफोन में अगर हम देखने की कोशिश करें तो या तो बड़े महंगे महंगे स्मार्टफोन है, सस्ते में कोई उतना अच्छा अल्टरनेटिव उनके पास नहीं है। अगर रिलायंस इसमें एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव उनको मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी हमें देखने को भी मिल सकती है। और इनका जो ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है उसमें अगर सऊदी अरमाको ने यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात होगी, और उनका बिजनेस वो भी चलता ही रहेगा। और इन बीच में कई सारे और बिजनेस कंपनी कर रही है, जैसे कि उन्होंने अभी नेटमैक्स को खरीदा है जो दवाई की ऑनलाइन ऐप है, और उनको खरीदा हुआ है। एक के बाद एक बड़े एक्विजिशंस कर रहे हैं ये लोग, और बड़ा पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो रिलायंस गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर 2,000 रुपए से नीचे रिलायंस जाता है
तो खरीदारी का बढ़िया मौका बन जाता है, क्योंकि जब भी 2000 रुपए के नीचे ये शेयर गया है, दोबारा बाउंस बैक किया है, दोबारा जब भी गया है तब अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया भी है। और मेरे हिसाब से खरीदारी की है, बने रहिए यहाँ पर। गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो रिलायंस में हर महीने एक एक दो दो शेयर खरीद सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का गोल आप यहाँ पर गोल रखेगा, क्योंकि देखिए कंपनी अब बहुत सालों तक आपको ऑयल टू केमिकल के सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी। अब धीरे धीरे कंपनी टेक्नोलॉजी में घुस रही है। अगर वहां पे इन्होंने अपना डंका बजा दिया तो याद रखिए बड़ी तेजी ये दिखा सकता है। तो रिलायंस बने रहिए, खरीदारी की है तो। और आने वाले दिनों में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो बाइंग का एक बढ़िया मौका होगा, तो उसको चूकिएगा भी मत। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।